Assalamu alaikum, Khwateen wa Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. आउट ऑफ प्लेस आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है यार प्रोग्रामिंग तो एक बहाना है। अच्छा असल बात है कि हमने मिल के और बातें करनी है। यार, अब वो हम रिव्यू करें, हॉट बाइट करें, ऑन द स्पॉट करें, इंटरव्यू करें, कुछ बहाना है ये तो एक मिलने का मिल बैठने का एक हाँ, बहाना है. हाँ, बात तो आपकी ठीक तो है. बहाना हमें मिला, हमने कहा ठीक है बैठ जाते हैं। तो क्या है आज मेन्यू में क्या है? मेन्यू एजेंडा क्या है आज का? एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि आपने कहा कि जी मैं फ्राइडे को यहाँ थी नहीं, जो कि मैं हाँ. नहीं थी, और तो हॉट बाइट्स हमारी मिस हो गई। और एक बर्निंग टॉपिक आपने जैसे कल रिव्यू में बोला कि एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है और वो एम्पलीफाई हो गया थोड़ा सा बर्निंग टॉपिक, तो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज। बस यार, मैंने तो सबसे पहले बड़े कराची ख्वाब थे आपके, सोचे भी थे आपने? कराची के मौसम को शाउट आउट देना. नहीं आप कराची का मौसम ऐसा हो गया है कि जैसे आप कहते हैं ना, अगर आप कभी लंदन वंडन चले जाएं तो वहाँ पे कभी कभी सूरज निकलता है. हाँ, तो कराची का मौसम भी ऐसा कभी हो गया कभी ओवरकास्ट होता है। नहीं नहीं, कभी कभी सूरज निकलता है. हाँ, आप देखें ना, काफी दिनों ओवरकास्ट से, है हाँ। कितने दिनों से. अच्छी हवा चल रही है। कल शाम को थोड़ी देर के लिए से सूरज निकला, मैंने कहा वही, मैं तो भूल ही गया हूँ ऑलमोस्ट हाँ। कि यार कि सूरज भी एक चीज होती है जो लेके लंदन आता है. वाइब्स। लंदन वाइब्स आ रही हैं लंदन कराची में, वाइब्स। लेकिन बारिश नहीं हो रही. नहीं, बारिश ना ही हो तो बेहतर है। ये बात है कि फुल माहौल बना हुआ है, बारिश में ये सह नहीं पाएगा शहर। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही. नहीं, इतनी बारिश नहीं कि पत्ते साफ हो जाएं। ये शहर सह नहीं पाएगा बारिश। नहीं सह पाएगा. बहुत बुरा हाल। आपने देखा सीबी की सड़क भी इन्होंने खोद दी है सारी। अच्छा, मैं एक नहीं गया ऑल्टरनेट सर. रूट ले लिया। वो एक सड़क थी सीधी सीधी जो मैं हाँ, हाँ. हमेशा लेती थी, बस सारी पैरेलल है उसके साथ। उसको खोदने की क्या जरूरत आन पड़ी? पैसे कोई बना रहा होगा वहाँ पे, कोई पैसे बना रहा होगा, ठेका दिया होगा किसी को कि भी तुम खोदो इसको फिर बनाओ, ताकि 2 साल बाद फिर ये टूटे, फिर तुम्हें हम ठेका अच्छा, देंगे। एक बात है कि जो सीव्यू वाली पट्टी है वो जेन्युइनली एक अच्छी सड़क है. थी. उसको जरूरत नहीं थी खोदने मगर की. खोदी तो उन्होंने। उसको खोदने की शायद जरूरत है ये, अब खोद के उसको दोबारा ऐसे हालात में बनाओ कि वो खराब हो जाएगा. यही होता है। नहीं, अपेरेंटली उन्होंने कोई डिफेंस में से तार निकाले. स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है ना वो ओह. समुंदर तक लेके जा रहे हैं, ओह. ताकि पानी ना खड़ा हो रेजिडेंशियल एरिया से, वो निकल फिर जाए। तो अच्छी बात है. ये पहले भी कर चुके हैं। ये तो आपने रिक्लेम कर लिया ना अब समुंदर को. आपने समुंदर को reclaim समुंदर कर के लिया। लैंड को रिक्लेम जब आप करेंगे तो फिर पानी को तो नहीं रोक मतलब सकते. पूरी कॉर्निश जो है वो इतनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि जो इस शहर के हाफिज हैं, मुहाफिज क्या होते हैं, मुहाफिज. मुहाफिज हैं, वो उनकी कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है। एक उन्होंने देखिए आपने त्रिकोना पार्क बनाया है डॉल्मन के सामने। इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर पार्क ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट जंक्शन। हैं? डॉल्मन मॉल के बिल्कुल सामने है। ऑपोजिट साइड में? ऑपोजिट, सामने ऑपोजिट ही होगा ना। नहीं, इधर भी तो हो सकता है सामने. नहीं, थोड़ा इधर भी सा थोड़ा सामने. सा एज सामने है, सामने एक park उधर ईस्ट स्ट्रीट की तरफ. है, दूसरी तरफ। तो अभी सामने तो फिर ईस्ट स्ट्रीट होता है डॉल्फिन के. नहीं, ईस्ट स्ट्रीट थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेफ्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा खैर, तो क्या है उस पार्क में? इतना वो बदसूरत पार्क है। इट इज आप क्या करने गई थी इट इज सच अ विजुअल हॉरर, इट्स अ मॉन्स्ट्रोसिटी। आप क्या ऐसे गई थी घूमने? नहीं, मैं आप जब गुजरे आपको यू कांट मिस इट। अच्छा. उसके जो दरवाजा है, गेट है, उस पे 2 खौफनाक किस्म के क्लाउन्स की शक्लें। क्लाउन, मुझे लगा शेर रखे हुए. नहीं, शेर कराची में तो नहीं ना होगा, तो लाहौर की चीज है। इतने बड़े क्लाउन्स रखे हुए एप्ट, अगर आप सुने, मैं जो कह रही हूँ वो सुने, अगर क्लाउन्स 2 बड़े बड़े आपको वेलकम करते हैं उसके दरवाजे पे, और अंदर इट्स लाइक ऑफुल, इट्स सो अगली। यार आप लोग हर हॉट बाइट्स में बैठ के ये बातें शुरू कर देते हैं. नहीं यार, बड़े बड़े मतलब के डेवलपमेंट इश्यूज के ऊपर बात तो करनी चाहिए यार. Development सड़कें तो होनी issues चाहिए हैं, यार. बात सड़कें करनी क्यों नहीं चाहिए। है? सड़कें क्यों नहीं है? इतना बड़ा शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, पार्क्स नहीं है, सड़कें अजीम हैं, शहर है. aesthetics सड़कें नहीं तो है। बनाने वाले सड़कें क्यों नहीं बना रहे यार? एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जाते क्या लोग? हेलीकॉप्टर में जाते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं ना, बाइक. सोचने की बात है। पूरी हाफिज को दी हुई है उन्होंने। हैं? हाफिज को दी हुई है, अच्छा, हाफिज भी खोद दी. जो कि अब खुद चुकी थी 2 साल पहले, दोबारा बन रही है। हाँ, ये तो सब खुद चुकी हैं और यही तो बन बात है, चुकी यही तो हैं. मैं कह रही हूँ, यही तो रोना है। पहली बारी में क्यों नहीं बनाते? ताकि बार बार ठेके दें, बार बार कोई पैसे कमाए। यही बात है ना, चोर बाजारी इतनी ज्यादा है। चोर This is what happens. बहरहाल यार, बैक टू द मौसम. मौसम बड़ा ज़बरदस्त है कराची का. अगर आप लोग
प्लान कर रहे हैं ट्रिप, अगर आप कराची में नहीं रहते और आप कराची आना चाह रहे हैं तो आप मौसम के लिए ज़रूर आएँ। या लोग आते हैं जून जुलाई अगस्त में, क्योंकि लाहौर में इस वक्त बंद हो जाता है मौसम बिल्कुल, जो कि था जब मैं थर्सडे को गई बंद हो जाता है, इट्स लाइक स्टिल लॉक हो जाता है, हाँ ताला लग जाता है। हाँ लॉक हो जाता है। वो 2-4 दिन हब्स बिल्कुल स्टिल हो जाता आप है, तो और बारिश हो फिर रही थी, बारिश होती है, वो तभी होती है ना, और फिर बारिश के बाद हब्स हो जाएगा, और फिर तो वो एक छोटी सी विंडो आती है हब्स होते बारिश की। होते 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 स्टिल हो जाएगा बिल्कुल, जब होता है ना एक खामोशी होती है, काम काम बिफोर बिफोर द द स्टॉर्म, स्टॉर्म। और फिर बारिश होती है हब्स, लेकिन सही जोरों पे था लाहौर में। तो फिर यहाँ पे तो सी ब्रीज चलती रहती है ना, सी ब्रीज, अच्छा, लेकिन ये वाला खुशबूदार कराची की सी ब्रीज। ये जो कराची में इस साल मौसम हुआ, ये बड़े सालों बाद हुआ है, हाँ। क्योंकि पिछले साल बहुत गर्मी थी, अगर आपको हाँ याद हो। या उससे पिछले साल भी 2-3 इस सालों साल में, गर्मी का फेज में हाल है 1-2 हफ्ते हुआ है, बट नॉट मोर। नॉट मोर। सो अब तो खैर छुट्टियां खत्म हो गई हैं सबकी, समर वेकेशन में अगर आप आते कराची, कराची आए हैं। बच्चों के स्कूल खुल गए? हाँ, खुल गए हैं, खुल चुके हैं। बहरहाल इसके अलावा हम ना, क्या मौसम का हाल आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, सड़कों का आपने डिस्कस कर लिया। आज 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त तक कोई तो स्पेशल हमारी एपिसोड आएगी ना। 14 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, जुमेरात होगी 14 अगस्त को। नहीं, 14 अगस्त को हमारी एक वीडियो आएगी ना, स्क्वायर टेबल आएगी जी, स्क्वायर टेबल आएगी हमारी। 14 अगस्त के हवाले से चलें, कोई बात करें आप। ये 14 अगस्त की बातें सारी। मैंने आपको अगस्त शुरू होते ही बताया था कि 14 अगस्त में मैं दोबारा मिली नगमे सुनना शुरू करती हूँ, और क्या खूबसूरत मिली नगमे हमारे, मजा आ जाता है। अच्छा, लेकिन इस बार पता नहीं, शायद पहले भी होता हो, लेकिन मैं एक देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत सारी सेलिब्रेशन और बहुत सारे इवेंट्स ऑलरेडी हो रहे हैं। जैसे मैं देख रहा था दुबई में कोई इवेंट था, हुमायूं भी थे वहाँ पे, हीरा मानी भी थी, फिर कराची में भी कोई कॉन्सर्ट हुआ है, फिर कौन था एक, किसी और ने भी कुछ शेयर किया हुआ था, आई थिंक एल्सवेयर। सो बहुत सारी चीज़ें लीडिंग अप टू 14 अगस्त हो रही हैं, ऑलरेडी होना शुरू हो गई हैं। टिपिकली तो होता है ना 14 अगस्त को एक इवेंट होता है। अभी मैं देख रहा था हुमायूं दुबई गए हुए थे, हीरा ने भी कोई वहाँ पे गाना वाना गाया है। फिर सुना है कि कोई अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं कोई 14 अगस्त पे, सुनने में आ रही कुछ चीज़ें। अगर मुझे पता होती तो मैं बता देता ना, कुछ सरप्राइज सरकारी लेवल पे कुछ सुना है कि कुछ वो कुछ अनाउंस कर रहे हैं। गिरफ्तारियां वगैरह नहीं, कुछ और नहीं, कुछ सरकारी लेवल पे आजकल गिरफ्तारियां नहीं, सरकारी लेवल पे कुछ अनाउंस पता नहीं करना जा रहे हैं क्या, कोई नया जहाज यूज फाइटर जेट या कोई इस तरह की कुछ चीज, इस तरह का कुछ सुना मैंने। तो लेट्स सी। बट जो वाइब है 14 अगस्त की, वो मुझे बहुत पसंद है। जब आप बाहर निकलते हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, मेरे लिए बिटर स्वीट है, झंडों के और झंडियां और ये जो लाइटें, मेरे लिए बहुत बिटर स्वीट है। क्यों? ऊपर से झंडे और बरकी कुमकुमे, जो हम स्कूल में पढ़ते थे, बरकी कुमकुमे और झंडे लगे हुए हैं, नीचे सड़कें खुदी हुई हैं, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, और आज के नहीं सो रहे, सोते ही जा रहे हैं, कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। जो अनपढ़ हैं वो अनपढ़ के अनपढ़ ही हैं, उनको कोई स्टेट एजुकेशन नहीं दे रहा। जो बीमार हैं वो बीमार ही हैं, उनको कोई स्टेट मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दे रहा। झंडे लगा लें जी, बहुत अच्छी बात है। Sorry to be the wet blanket, but I'm kind of, my rose-colored glasses have come off. We've grown up now. It's very sad. अच्छा, ये आपने सही बात की, पर्टिनेंट बात की आपने। आपकी आंखों में आंसू आ गए मेरी बात सुन के। आपकी बात सुन के मैं इमोशनल हो गया हूँ। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसोर्सेज उनका इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो कि इस मुल्क के अवाम डिज़र्व करते थे, उनको नहीं दी गई, और सालों से, दिहाइयों से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं, उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक freedom as a concept is much bigger than that. While what you're saying is also true, but just to be free, I'm sure resources also matter, state's concern also matters, state's duty comes before everything else, but just to have a piece of land where you're free in the sense, okay, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी restrictions भी होंगी, लेकिन एटलीस्ट ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसा कुछ सेगमेंट है सोसाइटी का जो कि प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास अगर पैसे हों या वेल्थ हो तो
के हिसाब से भी वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सुकून से सांस ले सकते हैं। आप एक यू हैव अ प्लेस दैट यू कैन कॉल होम, सो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और वो आई थिंक अक्रॉस डिफरेंट segments of society that holds true. You have a piece of land that you can call home, and we see I'll share that sentiment when our minorities feel the same way. When every minority or every threatened group or sect in Pakistan feels that way, then I'll say, okay, I feel very free. You and I feel free. Sure, we're very privileged. You being a Punjabi male, Sunni, I think are the most privileged class, the safest class in Pakistan. I would be the same category probably. Coming from upper middle class, you know, आपका सब कुछ covered है, आपको कोई फिक्र नहीं है. Pakistan is a great place for people who have wealth and privilege and power. Great place to be in. But anywhere under that, if you don't have money to pay for a tanker, and you don't have money to pay for a cylinder, you don't have money to pay for security, you're not free. You're not free. I'd like to ask the average Shia on the road, does he feel free? He doesn't. Or the average anybody. People don't feel free. Christians don't feel free. Hindus don't feel free. Generally, Pathans in Karachi, many don't feel free. Kitni to violence rahi hai. So no, I mean for us, sure, we're free. Great. We can be happy about that. I don't think people are very free here either. आप आवाज़ ही नहीं उठा सकते. आप आवाज़ उठा सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं? नहीं उठा सकते. जिसे एक बंदे ने उठाई उसको आपने जेल में फेंका हुआ है. But let's not go there. But ये कि no, we're not free. Our judicial system is absolutely messed up. Thank God that our armed forces are way up there right now, and that is a huge matter of pride for us right now. Huge. I think पहलगाम के बाद वो एक जो थी ना एक resurrection और एक affirmation of pride and glory वो हमें मिली है, and that was much needed. उसके अलावा उसके नीचे आपकी political forces, आपकी establishment, बाकी आपकी judiciary, आपकी law enforcement services कुछ भी free नहीं है. आप और मैं फ्री हैं. हाँ, हम इतने फ्री हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारा जब दिल चाहता है हमारे वीज़े लगे हुए हैं, हम मुल्क से बाहर जा सकते हैं. हमारा जो दिल चाहता है हम कर सकते हैं. सुबह गैस नहीं थी, हमने सिलेंडर ऑन कर लिया. रात को लाइट जाती है, हम जनरेटर ऑन कर लेते हैं. पानी नहीं आता, हम टैंकर मंगा लेते हैं. टैंकर 6,000 का होता था, वो 10,000 का हो गया है. हम उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार 10 दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता. वे वेरी प्रिविलेज्ड. जो बात मैंने कही, आपने एसेंशली वो बात की मैंने, और पहली बात ये की कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हाँ, इसके ऊपर तो मैं आपसे वो नहीं कर रहा, बिल्कुल. पर जस्ट टू बी एबल टू ब्रीथ फ्रीली, उसमें किसी हुकूमत का या उसका कोई ताल्लुक नहीं है. हमारे सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. हमारे पास गज़ा की एक एग्जांपल है. लैंड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक बहुत पुरानी सदियों से और आप पे वो वक्त आ सकता था जी, अगर आपकी ना इतने स्ट्रांग होते. एग्जैक्टली. सो सिर्फ मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें जायज़ हैं, क्रिटिसिज्म जायज़ है, और ये करना भी चाहिए, इस पे आवाज़ भी उठानी चाहिए. बट वो जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम, नो दिस इज होम, फ्रीडम है, वो सेंस ऑफ फ्रीडम तो हर एक के लिए ना, अक्रॉस द बोर्ड. जो सड़क पे है, जो गाड़ी में है, जो बंगले में है, जो छोटे घर में है, प्लेस वेयर यू कैन यू नो से कि ओके, मुश्किलात अपनी जगह, बट एटलीस्ट यू नो दिस इज माय होम, दिस इज माय प्लेस. उसमें किसी हुकूमत का कोई वो अमल दखल नहीं है, उसमें किसी हुकूमत का कमाल नहीं है. ये तो चलो एक अल्लाह ने आपको ये ज़मीन दे दी, और जो उस वक़्त लीडर्स थे उन्होंने वो एफर्ट की और आपको एक अलग खित्ता मिल गया. अब जो मसले, ये वही बात है जो हम कराची के बारे में पिछली बार भी बात कर रहे थे कि कराची के जो मसले हैं उसमें कराची का तो कसूर नहीं है ना, कराची चलाने वालों का कसूर है. समंदर का कसूर नहीं है, समंदर का तो कसूर नहीं है कि अब बारिश के पानी का तो कसूर नहीं है कि बारिश के पानी ने तो आना है. तो उसी तरह पाकिस्तान जो पीस ऑफ लैंड है वो तो जबरदस्त. अच्छा, पीस ऑफ लैंड तो सोना है उसकी. हमारा जो खित्ता है, ये पीस ऑफ लैंड है. ऐसे तो नहीं ना गोल्डन स्पैरो था ये सोना तो है. आपके पास समंदर भी है, दरिया भी है, पहाड़ लेक्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर है, आपके पास तेल है, आपके पास जेम्स हैं, माइनस्टोन्स है, नमक है.
सब कुछ है आपके पास। एग्जैक्टली तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना, ये चीज we're so lucky। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को आइडेंटिफाई करके चलना कि यार ये सब कुछ है और ये सब कुछ मिसयूज हो रहा है, ये अवेयरनेस भी तो तभी आती है ना जब आप आइडेंटिफाई करें कि यार वी सो लकी कि ये सब कुछ है हमारे पास, आपको पता तो हो कि क्या क्या है, और फिर जो उसको मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं फिर आप उनको यू टेक देम टू टास्क। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक ये बिल्कुल ही आप कर दें कि हम तो कुछ भी नहीं है, तो वो भी अच्छी बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं वो भी सही है, बात सही है। काफी एक आपने जैसे देखा जोशो खरोश है मुमलिकत में जश्न आज़ादी को लेके, इस जश्न को मनाने के लिए लोगों में गहमा गहमी है, उनके दिल भरे हुए हैं खुशियों से, उनमें जज्बात उमड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अम्मी से कुछ जज्बात निकलवाऊं 14 अगस्त की, क्योंकि पिछली दफा उनकी रील बड़ी पॉपुलर गई थी। फिर ने मुझे ऐसा किस्सा बताया जो कि मैं सोच में पड़ गई कि मैं ये इसको मैं पब्लिश करूं कि ना करूं। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि जो उनके खानदान के एक बुजुर्ग थे शाह साहब, उन्होंने जो जिन पाले हुए थे उसका किस्सा सुनाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा उस जिन का नाम क्या था, फिर उन्होंने बताया कि उसका नाम रहमत था और वो रहता था फैसलाबाद में शाह साहब के साथ, और उसकी पूरी फैमिली थी। फिर उसके जो बच्चे हुए तो वो बच्चों ने मस्जिद जाना शुरू किया, तो वहाँ पे उन्होंने जिन के बच्चे, हाँ, तो उन्होंने दूसरे बच्चों को छेड़ना शुरू किया, तो बच्चे भाग जाते थे मस्जिद से। और वो फिर तो दूसरे बच्चे देख सकते थे जिनके बच्चों नहीं, वो बैठे बैठे लंबे हो जाते थे, जैसे वो कायदा पढ़ रहे हैं ना, तो एकदम दे वुड बिकम टॉल के साथ सो द अदर पीपल किड्स कुड सी देम, एंड सो वो इन ह्यूमन फॉर्म, हाँ, वो ह्यूमन फॉर्म में नजर आते थे। रहमत और उनकी फैमिली जो थी वो ह्यूमन फॉर्म में नजर आते थे। ठीक है, बट शरारतें करते थे। हाँ, इस किस्म की स्पूक करते थे। तो अपेरेंटली वहाँ का जो उनका फार्म था वो भैंसों ने दूध देना भी छोड़ दिया, बिकॉज वो कुछ इवल होती होंगी, कोई सुपर नेचुरल फोर्स। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि दीज आर फोर्सेस ऑफ अल्लाह। आई सेड ओके। और इब्लीस भी जिन था, तो ऑब्वियसली हम जिनों में तो यकीन रखते हैं। हम कुरान में जिन और इंसान साथ साथ हैं, तो हम यकीन तो करते हैं इस चीज़ में। मैंने कहा गया किधर रहमत? तो उन्होंने कहा नहीं, रहमत जो था ना वो ही टर्न्ड इवल, एंड देन फिर शाह साहब ने उसको आज़ाद कर दिया था। मगर फिर उसके बाद कई सालों तक रहमत हर साल उनके लिए एक बकरा लेके आता था। और फिर शाह साहब ने फौत होने से पहले अम्मी को कहा था कि तुमने मिलना है, तो मैं नहीं मिलना था कि मैं कहा मिल लेती। तो ये अम्मी ने पूरा मुझे किस्सा सुनाया रहमत का। इसका जश्न आज़ादी से क्या ताल्लुक है? नहीं, ये जश्न आज़ादी का निकालते निकालते किस्सा अम्मी रहमत की तरफ ले गई। अच्छा। मैंने कहा तो ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको क्यों नहीं शेयर किया आपने? शायद कर दो, मूवी देखना। इंटरेस्टिंग। फिर अम्मी ने कहा ऐसा ना हो कि रहमत तुम्हारी रील देख के तुम्हें मिलने आ जाए। मैं कहा ठीक है, क्या पता मैं मिल चुकी हूँ रहमत से। We don't know, right? True. We don't know, but तो ये जिन्नों विन्नों को वीजे तो नहीं चाहिए होंगे? नहीं। They can go anywhere they want. Yeah, and they're in human form. Apparently, Rahmat also killed Shah Sahab, one of Shah Sahab's sons. That's when उन्होंने उनको आज़ाद कर दिया था। So, interesting ना? इस तरह तो बंदा ये कह सकता है हर इवल काम पर जिन नहीं किया होगा। नहीं, ऐसा भी नहीं। ख़वातीनो हज़रात, आज हम बड़े ही weird उस पे चल रहे हैं। पता नहीं, सीधी बात थी, जश्न आज़ादी भाई आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो, बट ओके। आज हम आपकी खिदमत में इकट्ठा हुए हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हमारे पास, 2-3 टॉपिक्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो बहुत खलबली मची हुई है सोशल मीडिया पे, जब भी आप जाएं तो कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई पोस्ट आ रही है कि जी हानिया और आसिम अज़हर जो कि एक टाइम पे they were seeing each other, and I think it was public knowledge. It's not like कि हम इसको speculate कर रहे हैं, it was quite evident, और उन्होंने बात भी काफ़ी की इस बारे में। फिर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, it was quite public again। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके बारे में कोई speculate कर रहा हो, दोनों ने रिस्पॉन्ड भी किया उस वक्त। और अब एक कॉन्सर्ट नहीं था, एक ब्रांड का लॉन्च था जिसके जहाँ पे एक आसिम अज़हर का मिनी कॉन्सर्ट हुआ। वहाँ पे जब लोगों ने हानिया को देखा तो बहुत एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि जी कि हानिया एंड आसिम आर नाउ बैक टुगेदर। आज की हॉट बाइट्स में हम ये डिस्कस करेंगे, और आमना हमारे साथ मौजूद हैं, कि इवन इफ दे आर एंड इवन इफ दे आर नॉट, व्हाई इज इट सच अ बिग डील, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। और इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है और इतनी जो डिस्कशन हो रही है, वो क्यों हो रही है, इंक्लूडिंग आवर्स नाउ, क्योंकि अब हमारी भी इस पे डिस्कशन शुरू होने जा रही है। दूसरा, हमारे पास अभी रिसेंटली, ये भी सॉर्ट ऑफ हानिया से रिलेटेड है, हानिया की फिल्म आई सरदार जी 3,
उसने बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। वो फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, हालांकि वो दिलजीत दोसांझ की फिल्म थी और जी। इंडियन प्रोड्यूसर से। अब हमें पता चल रहा है कि अबीर गुलाल, जो कि ओरिजिनली आई थिंक 9 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसमें फवाद खान और वानी कपूर हैं, वो अब रिलीज होने जा रही है इंडिया के अलावा अराउंड 70 कंट्रीज जी। में। व्हाट डज दिस मीन? आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन कि इसके बारे में भी आई थिंक हम बात करेंगे। तीसरा टॉपिक ऑल्सो हानिया रिलेटेड हो गया है। नंबर 2 तो हानिया रिलेटेड नहीं मतलब उनकी फिल्म थी सरदार जी 3, तो उस वजह से आई थिंक एक विंडो ठीक है। खुली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहले तो अबीर गुलाल हम नहीं सुन रहे थे। अच्छा, नंबर 3 टॉपिक वो भी हानिया रिलेटेड है। हानिया ने अपनी एक वीडियो शेयर की थी, वो बाइक के ऊपर पिंडी बॉय बन के जा रही थी, तो शनेरा भाभी ने उसके ऊपर कुछ तबसरा किया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बनती है, पहले भी हम बहुत बार इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर, तो नहीं कहूँगा, हानिया इज द मोस्ट फॉलोड पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, कितनी जिम्मेदारी आती है, कहाँ पे आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं कि यार अच्छा ये एक सेलिब्रिटी तो है लेकिन ये इंसान भी है और इंसान इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं, कहाँ ये क्या है, इसके ऊपर भी आपका ओपिनियन हम चाहेंगे। और आज ट्यूसडे को जब भी आप हॉट बाइट्स देख रहे हैं, नया ड्रामा बिरयानी शुरू हो चुका होगा। हाँ, आज उसकी पहली एपिसोड आनी है। कल परवरिश खत्म हो चुका होगा। तो कल वेंसडे को मैं और आमना आपकी खिदमत में जब हाजिर होंगे तो हम आपके साथ परवरिश के लास्ट एपिसोड का रिव्यू शेयर करेंगे, प्लस तमाशा, प्लस बहरूपिया की आखिर 2 एपिसोड। वेल डन हसन, ठीक हो गया। और मैं ज़मीन तू आसमान, जो फिरोज और हिबा का ड्रामा है, उसके काफ़ी सारे टीजर्स आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है, अभी तक उसकी डेट नहीं है, शायद अब तक आ चुकी हो, दैट विल रिप्लेस बहरूपिया, आई फील। और जो सबा कमर और उस्मान मुख्तार वाला ड्रामा है, उस पर अभी तक कोई और मजीद न्यूज़ या डेवलपमेंट नहीं हुई। तो ये भी एक डिस्कशन बनती है कि मुझे लगता है कि चैनल्स को इतना ज़्यादा इसको नहीं टीजर जोन में रहना चाहिए। अगर आपने टीजर्स अनाउंस कर दिए हैं एक ड्रामे के, तो मेरे ख्याल में रिलीज डेट भी बता देनी चाहिए ऑडियंस को, बिकॉज अदरवाइज इट्स जस्ट दैट कि अच्छा पता नहीं होगी। हाँ, बट ना रिलीज करें टीजर्स। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टीजर्स रिलीज करें तो एटलीस्ट कुछ एक ऑडियंस को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार कौन सा ड्रामा किसको रिप्लेस कर रहा है, कब आ रहा है, एयर कब होगा। फिल्मों के भी जब हम ट्रेलर देखते हैं, टीजर्स देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है यार ईद पे आ रही है, क्रिसमस पे आ रही है, बड़ी ईद पे आ रही है, जब भी आ रही है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ड्रामों की रिलीज को लेके इतना क्या, मुझे लगता है उनको पता ही नहीं होता। अगर पता होगा तो कर बता देंगे। क्यों नहीं पता होगा? मतलब ग्रीन पे कितने ड्रामे आ रहे हैं। हाँ। एक बहरूपिया खत्म हो रहा है तो अजम्पशन तो ये है ना कि बहरूपिया को रिप्लेस करेगा। सो आई डोंट नो, ड्रामों की रिलीज डेट के हवाले से हमेशा बहुत ये होता है कि यार देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। एनीवे, मेरे पास एक और खबर भी है। क्या? सुना है कि पीसा अवार्ड्स भी इस साल वापस आ रहे हैं। ओह, ये खबर इनके पास नहीं होगी तो किसके पास होगी? तो पीसा अवार्ड्स क्या है, ये वापस कहाँ आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, इसके ऊपर आपको इस टॉपिक से हम शुरू करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत। एक टाइटल ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जी आमना, आमना आप तो पीसा अवार्ड की मैनेजमेंट है, तो आपको नहीं पता होगा। मैं थी उनकी अवार्ड सिर्फ कैटेगरी, मतलब अवार्ड का मैनेजर। जी, मैं थी पिछली दफा, which was I think November 2021। 4 साल हो गए। हाँ, मेरे ख्याल में 2021 कोविड के बीच में करते रहे हैं पीसा वाले। उन्होंने 2020 में भी किया है, 2021 में भी किया है। I remember सोफे लगे हुए थे अलग, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ। जब हम गए थे एग्जैक्टली 21 नवंबर 21 था हुआ था। और उसके बाद फिर उन्होंने 2-3 साल नहीं कर सके वो। तो इस साल मेरे ख्याल उनकी पोस्ट भी लगी है, कमिंग सून पीसा दिस ईयर। जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। और तो ये बताएं, सवाल ये पैदा होता है कि वो पिछले साल को अवार्ड करेंगे, उससे पिछले साल को अवार्ड करेंगे, उससे पिछले साल को? मुझे मालूम है इट्स गोइंग टू बी अवार्ड्स फॉर 2024, not 2020. No. Good thing. It's just going to be 2024. Or which would be what dramas? So, which would be all dramas. Your Ishq Murshids and your Kabhi Main Kabhi Tum and your all these dramas are last year. 2024 was a good year for dramas. Yeah. Right? So खई से शुरू हुआ था और वो सब। बिल्कुल। So आपका ये 2024 होगा। और ये कब हो रहे हैं? So अभी कंफर्म डेट
नहीं मतलब आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज दिस राइट नाउ, वो खुद ही अनाउंस करेंगे बट दिस ईयर। एंड क्योंकि हमेशा दुबई में हुए हैं तो जी, दुबई जी। में ही हो रहे हैं या उसी खित्ते में ही होंगे, उसी खित्ते में वो खित्ते में क्यों होंगे, क्या मतलब है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होंगे। या तो दुबई में होंगे या शारजा में होंगे या अबू धाबी में हाँ होंगे, एग्जैक्टली, तो वही हो गया ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो में। दुबई में नहीं हो रहे इस बार। सुनने में ये आ रहा है कि शायद नहीं हो रहे। सारी इन्फॉर्मेशन इनको पता लेकिन दे नहीं रही दे नहीं सकती ना आपने मैं। तो फिर ये क्यों दी लेकिन ये दे दी ना कि हो रहे हैं, आधी तो बुद्धि मजे इन्फॉर्मेशन। की बात है ना कि हो रहे हैं। अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है कि पिज़्ज़ा अवार्ड्स हो रहे हैं, फिर हम बाय द वे स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स। स्क्रीन अवार्ड्स पीपल डोंट नो, या जो 2 हुए थे क्योंकि आमना उनकी अवार्ड मैनेजर थी, तो एक मैं साल थी, दूसरे साल, पहले साल एक थी। साल जो हुए थे उनकी मैं ये कह सकता हूँ कि वो एटलीस्ट एज फार एज द नॉमिनेशंस एंड द विनर्स वर कंसर्न्ड वो एक अच्छे हाँ अब जूरी पे भी थे बाय द वे। तरीके के साथ हुए थे। मैं इसलिए नहीं कि मैं जूरी पे था, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग और भी लोग थे जूरी पे, मैं अकेला नहीं था, बट जो लोग जूरी पे थे और जिस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया था, और 100 मसले हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट एज फार एज द नॉमिनीज एंड द प्रोसेस वाज कंसर्न, अगेन किसी भी अवार्ड शो पे लोगों को प्रॉब्लम जरूर होता है कि यार ये नहीं नॉमिनेट हुआ, वो नहीं हुआ, बट आई थिंक इट वाज क्वाइट अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस एज फार एज नॉमिनेशंस एंड विनर्स वर कंसर्न। even winners, Hassan, I remember last time a lot of winners were not present, Were not there. but they were not changed. उन्होंने दिए, उन्हीं को अवार्ड किया जो जीते थे, बिकॉज पॉपुलर अवार्ड्स हैं और वोटिंग पे था सारा, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, उन्हीं को मिला था जो कि जीते थे, बेशक वो थे या नहीं थे, और बहुत से विनर्स नहीं थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा हम अवार्ड्स भी हो रहे हैं ह्यूस्टन में 11 अक्टूबर को, और उसमें यार हाँ उसमें नॉमिनीज आए और बहुत सारी चीजें आई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे क्लोजर टू हम अवार्ड्स। बट आमना चल रही हैं आप? मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं हो सकता है हाँ मैं जाऊं, मेरा एक अमेरिका का ट्रिप ड्यू है, मेरे दोस्त भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे, मुझे शायद मार्च अप्रैल में अमेरिका जाना ही हो, तो फिर मैं तो बार बार नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, करीब तो है नहीं अमेरिका, वाकई ये 7 समुंदर पार करके जाना पड़ता है। तो नहीं तो माय फ्रेंड्स वर प्लानिंग सॉर्ट ऑफ गेट टुगेदर, तो मेरे वैसे भी जाना था, तो हो सकता है कंटेंट आप लेके आएंगे हमारे लिए। नहीं मैं तो वेकेशन पे जा रहा हूँ, मैं नहीं यार आप जा ही रहे हैं तो फिर आपको अटेंड तो करने पड़ेंगे ना। तो अगर मैं अटेंड करूंगा तो हम कंटेंट तो फिर आपके पास आ जाएगा ना, कंटेंट आई नो, कंटेंट देख लेंगे, कंटेंट आपको लाना पड़ेगा, देख लेंगे, लेकिन मैं एज अ हम अवार्ड्स के लिए नहीं जा रहा, मैं तो दोस्तों के लिए, तो मैं ये नहीं उधर आप मेरी ड्यूटी ना लगाएं कि उधर मुझे मैं नहीं लगाती। हाँ अगर कुछ आ गया ऑर्गेनिकली तो हम डिस्कस कर लेंगे, हॉट बाइट्स कर लेंगे, बट अभी तो प्लान तो बने। एनीवे अच्छा ये हो गया। दूसरा टॉपिक शनेरा भाभी। शनेरा भाभी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है पाकिस्तान की, जो कि मिल चुकी होगी, नहीं भी मिली तो वो एक पाकिस्तानी ऑनररी पाकिस्तानी वो हैं, हम उनको समझते हैं। उन्होंने बीच क्लीनिंग कैंपेन चलाई है बहुत जबरदस्त किस्म की, और पहले भी बहुत सारे मौकों पे उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, सही चीजें पॉइंट आउट की हैं कि बच्चों को आप, आई थिंक मिनाल के साथ एक बार हुई थी पूरी, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कार सीट का इस्तेमाल करना चाहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीजें। दिस ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि अस एज पाकिस्तानीज, एंड अगेन 14 अगस्त आ रही है, वी टेक एवरीथिंग वे टू लाइटली, क्योंकि यहाँ पे कोई आप सिक्योरिटी को और इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखते। बहुत ही एक ट्रैजिक खबर अभी आई है 2 दिन पहले कि एक बच्ची और आई थिंक 2 या 3 लोग फौत हो गए, डंपर की टक्कर लगी है बाइक पे, वो बच्ची की शादी थी कोई 10 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद। तो ये इस तरह की रोड सेफ्टी वाले मामलात मैं भी पहले बात कर चुका हूँ कि बाइक्स के ऊपर लाइट्स नहीं होती, हेलमेट किसी ने नहीं पहना होता, ना आगे की लाइट होती है, ना पीछे की लाइट होती है, ना इंडिकेटर्स होते हैं, रात को बाइकर्स नजर ही नहीं आ रहे होते, तो ये मसले तो बहुत सीरियस हैं। हानिया ने एक वीडियो लगाई जहाँ पे वो बाइक चला रही हैं, खाली सड़क है, दिन का टाइम है, और वो बाइक पे खड़ी हुई है, हेलमेट उन्होंने नहीं पहना हुआ, पिंडी बॉय बन के, और वो खड़ी हुई है बाइक के ऊपर। अच्छा जब ये वीडियो आई मैंने भी देखी, मेरे भी जहन में ये बात नहीं आई सेफ्टी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। नो, एंड आल्सो बिकॉज़ आई डोंट नो अबाउट यू, बट ग्रोइंग अप
We have all done this. We have done this. bonnet पे बैठ के गाड़ी पे चलती हुई गाड़ी पे bonnet पे बैठ के हमने सैर ये की सब हुई कुछ है। किया। खुली हुई डिक्की के अंदर बैठ के सैर की हुई है, खिड़की पे खोल के उसके अंदर लटक के डिग्गियों में बैठ के की हुई है। वही कह रही है, डिक्कियों में हाँ, बैठ के की हुई है। अंदर बैठ के डिग्गी हाँ खुली हुई है। हाँ हाँ, डिक्की के अंदर बैठ के डिक्की खुली हुई है, जैसे वो शेर जा रहा था हाँ, उस तरह वो भी किया हुआ है, टांगे लटका के भी बैठे हुए और हैं। बहुत गलत है जो कि बहुत सिवियर या, एक्सीडेंट्स हुए हैं या, कि जो या। ये शीशे नीचे करके खिड़कियों में बैठ के वो भी किया हुआ है। जो करते हैं और फिर गाड़ी टर्न हाँ। लेती है, खुदा ना खास्ता। तो ये किया हुआ है, ये सही नहीं है, ये नहीं गलत है। एब्सोल्युटली। तो हानिया ने वो वीडियो लगाई और फिर शनैरा ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने काफी स्टोरीज लगाई 3 4 5 जिसमें उन्होंने कहा कि celebrities have the power to influence millions. It breaks my heart when this is abused. As a mother, I know how impressionable influencers are to our children. We rely on celebrities and influencers to do the right thing and not put our kids in danger. When I see content that shows a much loved celebrity that millions follow and emulate, completely ignoring their social media responsibilities, it's terrifying. For one stupid post, there could be thousands of casualties. This does not sit well with me. I don't like to be the one who calls out someone who has 19 million followers, but if I can influence the influencers not to post such reckless or irresponsible content, then it is worth it. Hate me if you want, but I can't sit back, and there are so many people who have died doing these stunts for popularity on their platforms. There is so much more to life. Please ride safely and wear a helmet. If not for yourself, do it for your mom and dad, friends and relatives who care and love you and whose lives would be ruined if something ever happened to you. Please. और फिर उन्होंने जियो न्यूज को भी टैग किया क्योंकि जियो न्यूज ने ये पोस्ट लगाई थी और उन्होंने कहा, एंड कम ऑन जियो न्यूज, if you're going to repost this crap, at least be responsible about it. It's your job to at least say this is not okay and urge that others don't copy this. It is reckless, illegal and dangerous. पर उन्होंने ये भी कहा कि I have nothing against हाँ, हानिया। आखिरी में पढ़ के आपको सुना दो, आप ना कोई टेंशन की बात नहीं। उन्होंने कहा, I want you all to know I have nothing personal against हानिया, but she should, उन्होंने टैग किया हानिया को, but she should know better than this. Come on, I shouldn't have to be pointing it out. It's not rocket science. It's illegal and stupid. I'm just a mom, a concerned citizen, and someone who's traveled to university after university in my own spare time, begging kids in Pakistan to ride safely and with helmets. Yeah. I really hope that she sees this is not okay and sets it straight with a post that reminds her followers not to copy this kind of behavior. And thank God nothing happened to her. बिल्कुल सही है। I think it was a very sincere, genuine response to Hania's video, and it was said with a lot of respect and a lot of concern. And I बिल्कुल सही कह रही हूँ। I agree with her completely. I agree with her completely. I think backlash के डर से हम सब बहुत सी बातें नहीं करते जो हम करना चाहते हैं, backlash के डर से कि पता नहीं कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हानिया के फैंस कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने डर ही बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि हम सब जैसे बात कर रहे हैं, मैं और आमना, कि हम सब ने कुछ ना कुछ किया होगा जो कि माइल्डली इलीगल इस तरह से हो, हेलमेट के बगैर या सीट बेल्ट नहीं लगाई कभी गाड़ी में, या इस तरह की चीज़ें श्योर हम सब ने की होंगी, या गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल, वीडियो बनाते हुए, ये सब किया होगा। अगर फॉर एग्जांपल कर भी लिया है, लगाए नहीं, ये भी तो आप जब लगा रहे हैं ना तो आप प्रमोट कर रहे हैं एक किस्म का। आप अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी लगाते हैं वो एक किस्म की आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं उस हरकत। अच्छा, लेकिन अब इसका एक फ्लिप साइड भी है। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं कह रहा हूँ, प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि यार के जो व्हीलियां मारते हैं वो तो मारते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि वो लड़के गली में व्हीली मार रहे हैं, व्हीली एज इन 1 व्हील बाइक चला रहे हैं, और वो एक बच्चा गिरा है पीछे और अगला जाके दीवार में जाके लगा है। ठीक है, तो अब वो हानिया को देख के तो नहीं कर रहे। तो कितना इन्फ्लुएंस होते हैं लोग सेलिब्रिटीज के इस तरह के इंस्टाग्राम पोस्ट से? मेरे ख्याल होते हैं, मेरे ख्याल बहुत होते हैं। हमें शायद नंबर्स क्वांटिफाई हम नहीं कर सकते बिकॉज क्या डेटा है हमारे पास, लेकिन आई थिंक बहुत होते हैं। मेरे ख्याल में जो ट्रेंड्स बनते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो इसी तरह बनते हैं। जो आप किसी को देखते हैं, कोई म्यूजिक लगा हुआ है, किसी ने कुछ करना शुरू किया है, और फिर आप इसी तरह वो ट्रेंड एक बन जाता है कि यार उसने ऐसे किया, उसको इतने लाइक्स आए, उसको इतने व्यूज आए, तो मैं भी ऐसे करता हूँ या करती हूँ तो मुझे भी इतने लाइक्स आएंगे, मुझे भी इतने व्यूज आएंगे, और अगर उसने यूं किया तो फिर मैं यूं करके दिखाता हूँ या यूं करके। अब आप देखें ना, वो क्या निकी मिनाज की स्टूपिड स्टंट थी
देखिए आपने? नहीं मैंने नहीं देखी। ओहो, आपने मिस कर दी। मिस हो गई। मिस निकी क्या मिनाज किया का निकी वो ने? भी एक ट्रेंड कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि हाँ बॉटल के ऊपर यस स्टिलेटो पहन के चौंकड़ी हाँ मार के, वो लड़की गिरी और उसकी कमर और वो एंड अ मदर she's a mother who had just delivered like 3 weeks ago, and she did this stunt and she fell and she hurt her broke her back. spine and she broke her back. So I mean, obviously these things should come with disclaimers that don't do this. It's not safe. Not everybody can do a cross leg with on a stiletto on a bottle. I mean, it's अच्छा pretty अब different. now I think that is also as dangerous as what Hania did. So celebrities just should be very careful Yeah. with regards to what they post. Absolutely. क्योंकि वही चीज वो ट्रेंड बन, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उसको देखा देखी किया ना कि यार मैं ये नहीं रिक्रिएट करना है ये। Yeah. सो ये बात है हम सारी अपनी आप वही बात है कि जो somebody like a Hania who's got such a huge following, उन पे जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। तो जिस पे जिम्मेदारी ज्यादा आती है फिर उनको उसका ख्याल भी रखना चाहिए। और आई थिंक शनेरा ने बहुत अच्छे तरीके के साथ ये सारी बात की और स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि वो गई हैं कॉलेजेस स्कूल्स में, उन्होंने इस चीज के लिए काम किया है, कैंपेन किया है कि लोग ख्याल रखें। तो Us Pakistanis, we need an Australian Pakistani to tell us कि भाई जो कर रहे हो। वही बात है कि we get carried away कि अच्छा फन ही कर रहे हैं ना, लेकिन फन जब आपके इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं और आपको पता है कि ये चीज़ें लोग इंस्पायर हो जाते हैं, यंग फैंस इंस्पायर हो जाते हैं, तो फिर आपको नहीं करना। You have to be very You have to be careful. with power comes great responsibility. नहीं, true. ये a wise man said this and you know it's true. True. बट मुझे ये लगता है कि जो आप बात करें कि वो बैकलैश की वजह से नहीं रिएक्ट किया, हम लोग इतने नॉर्मलाइज हो गए, मतलब दीज थिंग्स हैव बिकम सो नॉर्मल फॉर अस। बैकलैश की वजह से बहुत सी चीजें हम नहीं डिस्कस करते, ये तो खैर हम नॉर्मल ये इसलिए ये तो हम नॉर्मलाइज हाँ। हो गए हैं कि अब ये तो हम तो रोड के ऊपर देखते हैं, सड़क का हेलमेट ही नहीं पहना हुआ, गाड़ी वो लाइट ही नहीं है बाइक की, ना लेफ्ट राइट है। वो मैं उस दिन फिर देख रहा था कि वो रॉन्ग वे पे बाइक जा रहा है रात के टाइम पे, सामने से गाड़ियां आ रही है, वो रॉन्ग वे पे जाई जा रहा है। तो ये तो हमारे तो डीएनए में ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे होते हैं, बॉनेट से आगे उनको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो अभी ये लाहौर में हुआ था ना, अभी 2 महीने पहले एक बच्चा गाड़ी लेके निकला और जाके उसने वो कितने वो भी फौत हो गए थे बच्चे ने, एक्सीडेंट कर दिया। बहुत ऐसे होते हैं, बस आप सकते हैं। हाँ, सो यू गॉट टू बी केयरफुल। या हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि जी सिविक रिस्पांसिबिलिटी इन लोगों पे भी है, आती है, बिल्कुल आती है, आवाम पे भी आती है कि भाई आप पे भी जिम्मेदारी है। अच्छा आमना, सरदार जी 3 आई, और सरदार जी 3 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब हुए हैं, इंडिया ने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं, फिर उस वक्त जब अबीर गुलाल का टीज़र आया था उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं हुए थे, फिर भी फवाद पे एक तरह से कॉन्वर्सेशन हो रही थी, क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप पाकिस्तान में नहीं करते और आप वानी के साथ ये वो। फिर जब हालात ख़राब हुए और ज़्यादा चीज़ एम्पलीफाई हुई, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, एक्टर्स थे, वो इस कॉन्वर्सेशन में कूद पड़े, स्पेशली अबीर गुलाल को लेके। और इवन वानी कपूर का एक इंटरव्यू बड़ा हमने भी डिस्कस किया था, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फवाद के बारे में कोल्डली तरह सी बात की थी, और फिर उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू भी नहीं दिया था जो दुबई में मौजूद थे, जिनको फवाद खान ने इंटरव्यू दे दिया था लेकिन वानी कपूर ने नहीं दिया था जी। अच्छा, उसके बाद ऐसा लगा कि अबीर गुलाल तो शट हो गई है फॉरएवर, उसको वो कर दिया उन्होंने, क्या कहते हैं, शेल्फ हो गई है जी। दिलजीत दोसांझ ने सारा बैकलैश लिया और उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म रिलीज करेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रॉस बॉर्डर टेंशन व्हाटएवर। फिल्म वेंट ऑन टू बी अ स्मैश हिट, मेड अ लॉट ऑफ मनी, और हानिया की वजह से पाकिस्तान में भी डिड ट्रेमेंडस बिजनेस। क्या आपको लगता है ये वजह बनी है कि अब अबीर गुलाल की टीम ने डिसाइड किया कि ठीक है यार हम भी अब रिलीज कर ही देते हैं? आई थिंक हौसला मिला है अबीर गुलाल की टीम को इसकी वजह से। मेरी प्रोड्यूसर से बात नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि इट हैड टू बी दैट। ऑब्वियसली सरदार जी 3 को भी लॉस तो हुआ है इंडिया में ना रिलीज करके, लेकिन वो ना कहीं भी ना रिलीज करने से तो बेहतर ही है ना। लॉस तो ओवरऑल तो प्रॉफिट में चली गई ना। एग्जैक्टली लेकिन जितना अब शायद होना चाहिए था, कितना हाँ, लेकिन चलो मेरे ख्याल में एग्जैक्ट। तो अबीर गुलाल वालों ने भी यही सोचा होगा कि भाई हम भी क्यों ना ऐसे ही करें, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है प्रोड्यूसर्स भी अबीर गुलाल के यूके बेस्ड हैं और अमेरिकन पाकिस्तानीज इन द यूएई बेस्ड हैं, इंडियन भी नहीं है और पाकिस्तानी भी नहीं है।
जहाँ तक मेरी इत्ला है। अब आई अपोलोजाइज इफ आई एम इनकरेक्ट, बट जहाँ तक मुझे आई पता थिंक है। डायरेक्टर तो इंडियन है नहीं? हाँ, लेकिन प्रोड्यूसर्स मेरे ख्याल है इंडियन नहीं है, और उन्होंने कास्ट जो है वो इंडिया पाकिस्तान से ली है, दोनों चीज़ों से। मगर तो अगर ये बात है तो फिर उसको पहले रिलीज करने में क्या प्रॉब्लम थी? मेरे ख्याल है वो रिलीज ही उस दिन हो रही थी ना जिस दिन पहलगाम हुआ है, 9 मई टाइप सिचुएशन को ही रिलीज हो रही थी। उस वक्त तो शायद कोई भी फिल्म ना रिलीज होती, हम्म। तो उन्होंने उसको शेल्फ कर दी। लेकिन जहाँ तक मुझे इत्ला है, और उस वक्त भी थी, दे वर नॉट पिचिंग इट एज एन इंडियन फिल्म और अ पाकिस्तानी फिल्म। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि 2-3 दिन पहले वानी कपूर की कुछ स्टेटमेंट मेरे सामने आ गई, और उनसे किसी ने सरदार जी 3 के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नो रूल्स हैव बीन ब्रोकन। या हैव दे? मैंने कहा यार ये एकदम ये क्या ये कमेंट कुछ है? और भी उन्होंने कहा कि बस कर दें, सुकून से रहने दें तो किसी स्मार्ट पीआर के हाँ। उनकी फिल्म की रिलीज की खबर आने से पहले एक ऐसे ही बाय द वे करके स्टेटमेंट आ तो गया कि यही नो स्मार्ट पीआर होती है नो रूल्स हैव बीन। मैंने कहा अच्छा, अब लाइक ओके वो अभी इस सरदार जी आए हुए भी टाइम हो गया, चली भी गई, सब कुछ हो गया, अब इस स्टेटमेंट का क्या तुक बनता है? बट वो ऑब्वियसली वाज लीडिंग ऑन टू दिस न्यूज के यार के अबीर गुलाल। मुझे एक बात समझाएं, ये जो स्ट्रेटजी है कि यार के कोई पाकिस्तानी अदाकार अगर एक फिल्म में है उसमें इंडियन अदाकार भी है, एंड आपने ये मुझे अभी जब एक्सप्लेन किया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडियन नहीं है, तो चलो फिर समझ आती है। मे बी इंडियन, यूके बेस्ड, यूके के हैं, दे ब्रिटिश, लाइक नॉट ब्रिटिश बट दे आर यूके बेस्ड। Why was it pegged as an Indian film then? आई थिंक वाज Because it was also perception. pegged as Fawaz's I think Bollywood I comeback. think it's a perception थी. It was not an Indian film. It was always pegged as Fawaz's. It was, I think गलत था वो, गलत था। लेकिन आप वैनिटी फेयर का आर्टिकल पढ़ें जाके, इट्स नॉट पेग्ड एज एन इंडियन फिल्म। नहीं आमना, आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने अभी ये जो निकाला है इसके मुताबिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं इंडियन स्टोरीज प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं। इंडियन स्टोरीज प्रोडक्शन कंपनी का नाम है, रिचर लेंस एंटरटेनमेंट एंड आरजे पिक्चर्स। और जो मैंने तीनों को रिसर्च किया है, they're all three of these production houses are based in India. मुंबई में है, ये रजिस्टर्ड है। यूके का नाम कहाँ आया था शुरू में? यूके में तो शूट हुई है फिल्म यार, लंदन में शूट हुई है, शूट हुई है दैट्स तो, ऑल। हाँ हाँ, इट वाज ऑलवेज प्रोजेक्टेड एज फवाद बॉलीवुड कमबैक। और ये प्रोड्यूसर, सॉरी आई सेड वैनिटी फेयर, इट वाज वैरायटी में पहला ब्रेकिंग आर्टिकल था। हाँ, the individual producers include Vivek B. Agarwal, Avantika Hari and Rakesh Sippi. The film is directed by Aarti Bagdi. ये तो हमें पता है। So it is an Indian production. जी, ये इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया में बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने फवाद को साइन किया, और ये फिल्म शूट यूके में हुई है, बट इट इज एन इंडियन तो फिल्म। वो भी फिर यही सोच रहे होंगे कि फिल्म को शेल्फ करने से बेहतर है हम इंटरनेशनल रिलीज कर दें इसका। What I don't understand is this policy हम सानू की कि यार के अगर आपने एक तरफ से पाकिस्तानी एक्टर को बैन भी करना है लेकिन उनके नाम पे पैसे भी कमाने हैं। नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने उनको किया था कास्ट, उस वक्त तो बैन नहीं कर रहे थे ना, उस वक्त तो यही था इंडिया की अगर सारी बॉडीज ने कहा कि जी फिल्म यहाँ पे आप ना रिलीज करें। वो तो पहलगाम के बाद का है ना, फिल्म तो पहले बन चुकी थी। इसको पहले भी थे मसले अबीर गुलाल, लेकिन है ना वैरायटी के आर्टिकल में कि जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा देयर इज नो ऑफिशियल बैन, लीगली देयर इज नो ऑफिशियल बैन। वो वैसे ही जैसे हमारे रोग एलिमेंट्स ने जिंदगी तमाशा बैन कर दी, लीगली तो सेंसर बोर्ड ने पास कर दी थी, उसी तरह लीगली सेंसर बोर्ड ने इंडिया में पास कर दी थी सर्टिफिकेशन जो थी। So you think कि आगे चलते हुए now this is going to be the trend? No, I think they will not recruit or cast Pakistani actors in any more films. ये तो बन गई थी, तो ना रिलीज करने से बेहतर आप रिलीज कर दें इंटरनेशनल। नहीं, अगर कोई और पंजाबी फिल्म आगे आ रही है, और भी पंजाबी फिल्में आ रही हैं, उसमें भी अब यही होगा कि यार कि अगर कोई एक्टर है। Let's see. ये तो ये ना कि ये फिल्में बन चुकी थी, इनकी शूट हो चुकी थी, तो अब व्हाट इज बेटर टू शेल्फ इट and take on all that loss, या इंटरनेशनल रिलीज कर दें और फिल्म तो बन गई है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल लगती है ये बात, मैं आपको उसकी वजह बता दूं। बताएं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी, हाँ।
एक्टर्स के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं के, खेलनी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हमने क्रिकेट भी नहीं खेलनी, आपने मैच वॉकआउट कर दिए 2, आपने मैच छोड़ दिए, आपने बैन भी लगाना है पाकिस्तानी सबके ऊपर, ठीक है, आपने ये भी नहीं करना। बट देन फिर अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी पाकिस्तानी एक्टर्स आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, भले पहले से ही जो पहले बने हैं, लेकिन आप इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए बैन को, क्योंकि हमने तो नहीं कहा ना कि भैया हमने काम नहीं करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आ रही थी अबीर गुलाल, तब भी हमने कहा ठीक है। जब आपने बैन लगाया, आपने जब ये सारी चीजें की, तो हमने कहा यार कि अब पाकिस्तानी एक्टर्स को उधर जाके काम नहीं करना चाहिए। अगर इक्वल फुटिंग पे मिलते हैं, अगर इज्जत के साथ मिलते हैं, और अगर वहां पे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करके किया जाता है, फिर करें। लेकिन अगर ये आपने स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हर बार कोई पाकिस्तानी एक्टर आता है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद आप कह देते हैं कि अब बैन है, अब वेलकम नहीं है, अब हम करने नहीं देंगे। जब आप ये सब कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अच्छा जो जी अब नया रास्ता खुल गया है कि इंडिया में हम नहीं करेंगे, हम बाकी सारी जगह कर लेंगे, तो आपने फायदा तो उठा लिया ना। आपने फवाद खान को कास्ट करके जो 75 कंट्रीज में आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, जो 75 कंट्रीज में जो इंडियंस और पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज और नेपाली और जो और दीगर साउथ एशियन कम्युनिटी है जो फवाद खान को पसंद करती है, आपने फवाद खान के नाम पे पैसे भी कमा लिए। तो फिर या तो आप अगर इतने हैं तो फिर आप पूरा बैन करें, ना रिलीज करें कहीं पे भी, और अगर करनी है तो फिर खुले दिल के साथ करें, सही से करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हैं कि प्रॉब्लम किससे है, प्रोड्यूसर से या इंडियन, ये दिस होल थिंग, सरदार जी 3 भी ऐसे रिलीज हुई, ये भी ऐसे रिलीज हुई, लेकिन बात तो वही आती है ना हसन के आपका स्टेट और ऑर्गेनाइज वो तो स्टेट को सोचना चाहिए ना, अलग सोच रहे हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में लोग अलग डिफरेंट सोचते हैं। नहीं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी जब आपने ये फैसला किया कि हमने फिल्म नहीं रिलीज करनी, किसी बेसिस पे आपने फैसला किया ना, जब आपने कहा कि हमने नहीं करनी। सिर्फ दिलजीत दोसांझ ने ये स्टांस लिया, ही नेवर सेड कि मैं नहीं रिलीज करूंगा। सरदार जी 3 जब, लेकिन शायद मई 9 होता तो उस दिलजीत दोसांझ भी ना करते। 9 मई को, दैट इज द डे he released it quite close to after the thing. Yeah, but he did. He made a decision, he took a call. He never said that I'm not going to release it. इन्होंने तो कह दिया ना हम नहीं करेंगे, अब एकदम उन्होंने देखा कि यार कि वो, this is all a learning curve for everybody कि कौन क्या काम करता है और किसके साथ करता है। मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आप एक रास्ता है तो करने दें, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ बिल्कुल करने दें। अगर आप, मैं इस वक्त इंडियन हुकूमत की बात करूं कि अगर आप अपने प्रोड्यूसर्स को इस बात से नहीं रोक सकते, रोकेंगे वो अब रोकेंगे, वो अब लॉ लग जाएगा, वो रोकेंगे, वो इसमें भी रोक देंगे कि आप बाहर में भी नहीं प्रोड्यूस करते। हाँ वो कहेंगे आप नहीं कर सकते। नहीं, वो बाहर करने से तो नहीं रोक सकते, वो कोई पेनल्टी इंडिया में रिलीज, हाँ पेनल्टी होगी, इंडिया में आप रिलीज नहीं करेंगे। इंडिया में तो वैसे भी नहीं रिलीज हो रही ना बाबा। वो उनको ये कहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन हुकूमत अब ये करेगी कि अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो वो भी नहीं आप कर सकते, वरना आपके प्रोडक्शन हाउस को हम बंद कर दें, हमको पेनल्टी ऐसा कुछ होगा, ये करेंगे अब, जो कि नहीं करना चाहिए। नहीं, और मेरे ख्याल है पीपल टू पीपल भी इफेक्ट होगा कि जिस तरह क्रिकेटर्स खुद कह रहे हैं कि हमने नहीं खेलना, अब यही हुआ ना लेजेंड्स लीग में, whatever the name was, अब एक्टर्स खुद ही नहीं रिस्क लेंगे, वो कहेंगे हमने नहीं करना। वो भी तो चीज है ना। इसकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी? अबीर गुलाल की मेरा नहीं ख्याल। हानिया ने तो की प्रमोट, सरदार जी 3 फवाद करेंगे प्रमोट। लेकिन हानिया ने दिलजीत के साथ तो मुझे नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने टीजर्स लगाए, अपने प्रोमोज लगाए, सब कुछ लगाए। फवाद करेंगे प्रमोट? मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता नहीं है, आई डोंट नो। अभी तो फवाद पाकिस्तान आइडल प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, देखिए फवाद के काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस वक्त शेल्फ हुए हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है। नीलोफर, नंबर 1 सिंदूर, मुझे तो सबसे ज्यादा सिंदूर है, which is फवाद and सनम सईद। I am really looking forward to it. नहीं, aren't you? That is one thing we're really looking forward to. उसके बाद जो बचे हैं संग समेट लो, that is another project फवाद का, which we are obviously, वो तो 3 generations of actors and stars and storytelling and next level होगी, वो उसका इंतजार है हमें। फिर फवाद का पाकिस्तान आइडल आ रहा है, वो हमें पता चल गया है, वो इंशाल्लाह एंड सितंबर में वो एयर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन है? मैंने पकड़ ली है इन्फॉर्मेशन। कहाँ पे एयर होगा? ऑल चैनल्स। अच्छा, जैसे कोक स्टूडियो होता है। Interesting. They're going to shoot it and they're going to release it on all channels. They've got 4 fantastic judges is this time, and Pakistan Idol is always fun. मुझे तो last time भी बहुत मजे का लगा था, अभी भी मजे का ही होगा। I'm really looking forward to it. तो फवाद is one of the judges there. अभी उन्होंने वीलो साउंड स्टेशन के लिए गाना गाया, ठीक है जी। फिर उनकी नीलोफर आने वाली है।
पता नहीं, आप बोल देती हैं, आपका हम क्या बोल देते हैं जब भी आएगी आएगी ना, बनी पड़ी है, हाँ बनी पड़ी है। एंड इफ लेजेंड हैज इट मे बी दिस ईयर इट्स कमिंग, बट मैंने ये पिछले साल भी कहा था, नहीं आई थी, इसलिए मेरे कहने पे मत जाए। बट लेजेंड हैज इट के नीलोफर भी रिलीज होने वाली है, तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं फवाद के। ठीक है, अबीर गुलाल भी है, ठीक है। ठीक है। मैं अभी अब ज्यादा बड़ा सवाल ये कि अबीर गुलाल पाकिस्तान में रिलीज होगी कि नहीं होगी। असल सवाल ये है, आपकी सरदार जी 3 तो रिलीज हो गई थी पाकिस्तान में, हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी, क्या हो गया पाकिस्तान में, उसने इतना बिजनेस किया है 50-60 करोड़ का। एग्जैक्टली। तो विल अबीर गुलाल रिलीज इन पाकिस्तान? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए रिलीज? हाँ, जब आप सरदार जी 3 कर सकते हैं तो अबीर गुलाल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। व्हाई नॉट? अगर इंडिया खोल देता है रिलीज तो करें। अगर इंडिया कहता है, इंडिया ने तो सरदार जी 3 की भी नहीं खोली थी नहीं तो हमने कहाँ देखी है इंडिया। अगर वी वर इन टू माइंड्स अबाउट इट, हमने की थी डिस्कशन। नहीं, मैं तो देखती, अगर मेरा जॉनर होता पसंद का, मैं देखती। पता नहीं, आई कुडंट मगर गेट माई सेल्फ टू वॉच इट। मैं हानिया के लिए देखती, और दिलजीत के लिए भी देखती, जैसा उसने स्टैंड लिया। दिलजीत जैसा उसने स्टैंड लिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है इंडिया में रिलीज होती कि नहीं होती। मगर द थिंग इज दैट विल इट और विल इट नॉट, व्हाई शुड इट बी? नहीं, ये बात तो आ जाके फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर वो आपको इक्वली नहीं ट्रीट करे तो आप क्यों मरे जा रहे हैं फिर उनका देखने के लिए। हमारे चैनल्स वहां पे बंद हैं, समथिंग हॉट भी वहां पे ब्लॉक्ड है, टीवी चैनल्स आपके सारे ब्लॉक्ड हैं। आपका सारा हमारे एक्टर को, सारा इंडियन मीडिया आपके पास ब्लॉक्ड है। अगर हमारे आप खोले, आप बगैर वीपीएन के टाइम्स ऑफ इंडिया कोई भी पब्लिकेशन नहीं खोल सकते। मेरे पास एनडीटीवी तो खुल जाता सब, कोई एक वेबसाइट शायद ब्लॉक्ड हो तो नहीं, काफी सारी ब्लॉक्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सही है अगर ब्लॉक्ड है, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वहां पे अगर वो हमारे एक्टर अगर फिल्म में है तो वो कहते हैं कि जी हमने अपने मुल्क में फिल्म ही नहीं रिलीज करने देनी कि अगर आपका एक्टर है, तो फिर हम क्यों उनके एक्टर को या उनकी फिल्म को बोलें कि अच्छा यार ठीक है। पहले दिन ये बात बोली थी, इक्वल फुटिंग पे अगर होती है 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो कहता हूं कि सारी इंडियन फिल्में रिलीज होनी चाहिए पाकिस्तान में। मैं तो हमेशा से इस हक में रहा हूं, आप इंडियन फिल्में रिलीज करें, हमारा सिनेमा भी उसके साथ ग्रो करे, फिल्में लगे, लोग जाएं। हम ये सुन रहे थे और कि मौला जेट पंजाब, इंडियन पंजाब में रिलीज होने वाली थी, नहीं होने दी ना। तो आपने हमारी मौला जेट, जिसकी कोई पॉलिटिकल तब तो थी भी नहीं, ये तो पहले की बात है, मौला जेट आई कि तब तो हालात काफी हद तक संभले हुए थे, बेहतर थे, तब भी मौला जेट नहीं रिलीज होने दी। तो हमारी कोई फिल्म ना रिलीज हो, हमारा कोई एक्टर अगर वहां पे काम करे उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करो, हमारे काम को आप कोई रूम ना दो, कोई विंडो नहीं खोलो, और हम ये बोलें कि अच्छा ठीक है जी एवरीथिंग इज वेलकम, तो इस तरह से तो नहीं हो सकता ना। फिर एक्चुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पड़ता है यार। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता रिलीज पाकिस्तान में हो या ना हो। अबीर गुलाल की रिलीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप जो बचे हैं संग समेट लो और सिंदूर दे दें, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जो अब जैसे जो पिंक शर्ट है, हाँ, वो मैं देखना चाहूंगा। वो सज्जल ने भी कहा कि इट्स वन ऑफ हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। सज्जल एंड बहाज ना? हाँ, सज्जल एंड बहाज, आई वुड लव टू वॉच इट। जो इस तरह का कंटेंट है कि जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने राइट एक्टर्स ने, आर्टिस्ट ने बनाया है, और वो चले एक कोलैबोरेशन थी, वो नहीं हुआ, वो मैं देखना चाहूंगा। लेकिन अब एंड आई थिंक कि यार आगे अभी मैचेस आ रहे हैं, आपका एशिया कप आ रहा है, आई थिंक 16 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का, क्या होगा? गंद होगा फिर तो नहीं होना चाहिए ना। आप जो पॉलिटिकल जो आपके मसले मसाइल है वो आप रखें, बिल्कुल सही है। आप उस पे अगर आपने एक दूसरे के साथ जो भी डिस्कशन करनी है नहीं करनी वो आप करें जी, इन चीजों को चलने दें फिर जी। अगर आपके प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाई उन्होंने, चले पहले बनाई थी, वो रिलीज करना चाह रहे हैं हर जगह, करने दें, खोले इन चीजों को। अगर आपने वाकई में कुछ रास्ता बनाना है, लेकिन अगर आप ये सोच के समझ के बैठ गए यार कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने लेना देना ही नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, मुझे भी नहीं देखनी फिल्म है, चाहे उसमें फवाद हो चाहे हानिया हो। इतना स्ट्रिक्ट स्टांस ले लिया अगर, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, मेन आज का जो हमारा एजेंडा था, जिसपे आप पहुंचते घंटा लगा लिया आप लोगों ने पहुंचते यार, एक ब्रांड का लॉन्च इवेंट था हुआ, वहां पे हानिया जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है, उनके साथ साथ बिलाल और फहद भी ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन वो वहां नहीं थे। नहीं,
वहां पे उस ब्रांड की लॉन्च पे आसिम अजहर का एक छोटा सा कॉन्सर्ट हुआ जी आसिम अजहर ने गाने गाए हानिया फ्रंट रो में खड़ी हुई थी उन गानों को एंजॉय कर जी लोगों ने कह दिया कि ओहो ये तो जी इनका अब वापस जो है हाँ इनकी rekindling the रिकंडल romance, हो गया है हाँ, इनका हाँ। नाउ देयर सीइंग ईच अदर अगेन उससे पहले से कुछ पोस्ट हैं उसमें ये बात फैंस ने 1+1=2 कर रहे थे कि यार आसिम की येलो टोपी हानिया ने पहनी हुई है जी अब उन्होंने कहा जी कि आसिम की चेन हानिया ने पहनी हुई है जी उन्होंने कहा जी आसिम की एक और चेन लॉकेट वाली वो हानिया ने पहनी हुई है 1+1=2 करके ये चल रहे हैं तस्वीरें मैं देख रहा था क्यूट मैं उनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं कर सका लेकिन नहीं। मुझे लगा कि यार ये शायद हाँ इतनी कोई ऑफ बात नहीं है एआई जनरेटेड हो तो मुझे नहीं पता लेकिन उन तस्वीरों को देख के मुझे यही लगा कि यार हाँ ये शायद टोपी भी सेम है हाँ यार ये शायद चेन भी सेम है अच्छा यार हाँ ये लॉकेट और फिर हानिया ने एक पोस्ट लगाई जिसपे आसिम का गाना लगाया और फिर क्या लिखा उस पे आप आपने पढ़ने की जिम्मेदारी क्योंकि मुझे दी हुई है तो मैं आपको पढ़े ना यार। पढ़ के बता देता हूँ उन्होंने पोस्ट लगाई ख्वातीनो हज़रात इस पूरे ये जो भी हुआ क्योंकि इसके बाद लोगों ने बहुत शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया मैं ट्विटर पे देख रहा था फॉर नो रीजन लोगों ने हानिया को एवं क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर दिया कि भाई कि आप क्योंकि जब इनका ये जो भी इंसिडेंट हुआ था ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त हानिया ने भी कोई स्टेटमेंट पास की थी इन्होंने भी आसिम ने भी कोई स्टेटमेंट पास की थी तो उन्होंने कहा कि यार आपने ये बात क्यों कर दी ये ऐसा कैसे हो गया मेक स्पेस फॉर अ चिल गर्ल किड्स ऑल्सो डोंट लाई यू लाइक हिज म्यूजिक टू जी क्या कहना चाहेंगे आप मेक स्पेस फॉर यार हानिया एक चिल्ड आउट पर्सन है चिल्ड आउट वो है बिल्कुल उसने बिल्कुल सही कहा कि यार इजी हो जाओ सारे वी ऑल लव हिज म्यूजिक दैट्स इट अगर वो बड़े कॉर्डियल टर्म्स में अगर वो हैं तो बड़ी अच्छी बात है बड़ी अच्छी बात है इफ देयर ऑन कॉर्डियल टर्म्स बोथ ऑफ देम अगर वो उनका रोमांस रिकिंडल हो रहा है तो भी उसमें कोई बुरी बात नहीं है आपको बुरी बात लग रही है उसमें नहीं उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है और अगर हाँ इफ आई डोंट नो वी डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली आई एब्सोल्युटली नहीं ये जो चेन पहनी हुई है टोपी वी डोंट नो यार एआई जनरेटेड हो या क्या हो आजकल तो सब कुछ आप देख सकते हैं मुझे नहीं पता अभी तक इंडस्ट्री इनसाइडर्स को ऐसी कोई वो नहीं है बस कि ओ देयर बैक टुगेदर मैंने एक दो लोगों से पूछने की कोशिश की लोग किसी ने नहीं वेरीफाई आपने ये पूछने की कोशिश हाँ क्या दे बैक टुगेदर किसी ने नहीं कंफर्म किया कि हाँ दे बैक टुगेदर दे माइट बी आई डोंट नो मे बी आई एम आस्किंग द रॉन्ग पीपल बट नहीं वेरीफाई हुआ बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर दो लोग इकट्ठा थे और फिर उनका ब्रेकअप हो गया और अगर वो दोबारा इकट्ठा हो गए हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस समबडी इन तो कह रहे हैं जी कि आसिम ने ट्वीट किया था उस टाइम पे बाल बाल बच गए और समथिंग लाइक दैट तो किया होगा उस वक्त लगा होगा आसिम को वही बात है ना पब्लिक में ये चीज आ जाती है लोग और वो कह रहे हैं कि जी हानिया में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि ऐसे बंदे के पास नहीं जाना चाहिए वापस यार आप मिस्टर छिपा की वीडियोस देख लें आजकल जो वो लोगों के सुलह सफाइयाँ करा रहे हैं हाँ। उन्होंने एक वीडियो लगाई हाँ। जिसमें उन्होंने एक बीवी जो नाराज होकर घर चली गई थी उसको मनाने के लिए वो पहुंचे उस पे फोकस कर रहे हैं यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ अब मैं वापस हानिया और उस पे आते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम even getting back together romantically if they are so doing that the only thing is that if somebody got hurt in the middle that's sad and unfortunate मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूँ कि but we don't know what happened कि हानिया ऐसा लगता है कि सिंगल है उनकी कोई मंगनी या शादी तो हुई भी नहीं जी आसिम की एक रिलेशनशिप था सबको पता था उनकी मंगनी हुई थी उनकी एंगेजमेंट कॉल ऑफ हो गई जी अब दोनों सिंगल हैं दोनों पहले एक साथ एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं उस वक्त दोनों बहुत छोटे थे ठीक है अगर फॉर एग्जांपल वापस से उनका एक उन्होंने फैसला किया है कि यार कि हम एक दूसरे के साथ आगे चलते हुए जो भी डिसीजन है या जो भी उनको लगा कि यार कि वी नीड टू गिव ईच अदर अनदर चांस इसमें क्या बुरी बात क्या है इसमें बुरी बात नहीं हर चीज को इतना स्क्रूटनी के साथ और इतना उससे देखना शुरू कर देते हैं कि यार के मतलब चॉइस और फ्रीडम देना ही नहीं है किसी को नहीं उसके फिर आप कहते हैं कि जी हमारे सारे ड्रामे व्हाई डू दे रिवॉल्व अराउंड रिलेशनशिप एंड शादी भाई अगर दो लोग हैं अगर वो दो लोग एक दूसरे को आपसे बेहतर जानते होंगे ना
अगर उनको ये लग रहा है कि यार कि हमने ये एक दूसरे को चांस देना है और इनकी हिस्ट्री है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा। दोनों बड़े भी हो गए हैं, दोनों ने काफी साल बीच में गुजर गए हैं, दोनों ने और भी चीजें एक्सपीरियंस कर ली होंगी। तो इसमें आप बजाय उनके लिए खुश होने के, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है कि नहीं ये वो है तो वो है तो हर चीज में स्क्रूट, हर चीज में लोगों को एवं खाम खा पो करना। ये भी वक्त है कि जो सोशल मीडिया पे जो शोर होता है ना, ये उसको भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब जैसे हानिया ने खुद रिएक्ट किया कि यू लाइक हिज म्यूजिक टू, ठीक है, चिल कर। अब ये हानिया ने थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने शरारत की, बट एक उन्होंने इसको रिएक्ट किया। जब उन्होंने रिएक्ट किया, अब ये चहमगोइयां शुरू हो गई कि यार इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आर दे टुगेदर, आर दे नॉट टुगेदर। एक होता है ना स्टेटमेंट आपने पास कर दी, गाइस come on, we're just friends and I was there at the concert, you know, अगर आपने क्लैरिफाई करना ही था, मैं तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिएक्ट करना आप ये कर दें, चलो बात खत्म हो जाए। उन्होंने म्यूजिक लगाया, उन्होंने ऐसा क्रिप्टिक सा एक कैप्शन लिख दिया, तो अब वो एक तरह से फ्यूल हो रही है ना क्यूरोसिटी फैंस में। तो फैंस भी बोलते हैं कि अच्छा क्या है फिर, है या नहीं है या नहीं है, चल जाएगा पता है या नहीं है। आपको क्या लगता है या नहीं है? मुझे पूछ रहे हैं। हाँ, इस हानिया के इस कैप्शन से मुझे नहीं लगता, इस कैप्शन से तो लगता है कि कोई सीन नहीं है भाई, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा यार मैं म्यूजिक एंजॉय कर रही थी वहां पे, मुझे जो समझ आई है, मैंने कहा मैं कॉन्सर्ट पे थी, वहां पे म्यूजिक था, जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई एक्स हो तो आप बिटर ही हो। एक हानिया की बहुत अरसा पहले एक वीडियो आई थी, मैं मान जाऊंगा अगर हमारी टीम वो वीडियो निकाल के यहाँ पे इंसर्ट डाल दे। आसिम का कॉन्सर्ट था, हानिया वॉज एट द कॉन्सर्ट बट हानिया हैड हर बैक टुवर्ड्स द स्टेज, या शी हैड। तो अब वो कॉन्सर्ट पे हैं, एक्सेप्ट कि उनकी बैक जो है वो शिफ्ट हो गई, अब नाउ शी इज टर्न टुवर्ड्स आसिम। तो ऐसा नहीं उन्होंने आसिम का कॉन्सर्ट पहले नहीं अटेंड किया, ब्रेकअप के बाद किया है। तो इतना ज्यादा उसको हाइप अप कर देना, अगेन वही बात है, लोगों ने 1+1 वो जो भी वही हरकत की है, तस्वीरें, वो कॉन्सर्ट था जिसमें वो यूं खड़ी थी, ये कॉन्सर्ट था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो खड़ी थी ना कॉन्सर्ट में। तो अगर एक एक्स है आपका, या अगर उनका कभी कोई इस तरह की दोस्ती थी, तो क्या वो एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, कॉन्सर्ट होते हैं, बंदा चला जाता है यार, तो बंदा क्या करे, कॉन्सर्ट ना अटेंड करे। एग्जैक्टली, करें यार आपकी लाइफ में भी शायद कोई लोग हों, मेरी में तो नहीं है, कॉन्सर्ट आप अटेंड नहीं मेरी में तो नहीं है, कि जो आपके पुराने दोस्त हों, जी, जब आपकी उनसे मुलाकात हो, तो क्या हुआ, आप कोई छुरियां लेके मुंह फेर लें, आप छुरियां तो नहीं ना चलाना शुरू कर देते, आप कॉर्डियली उनसे हेलो हाय कर लेते हैं। बिल्कुल होंगे लोगों की जिंदगियों में बिल्कुल दोस्त कुछ ऐसे, मैं जानता हूँ खुद ऐसे कुछ लोग, किसकी बात कर रहे हैं, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके दोस्त हैं पुराने और वो ठीक है आपस में। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, तो यार अब ठीक है, इसमें हर चीज में जरूरी थोड़ी है कि आप ये बात लेके आए। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव यार, चिल करें, एंजॉय करें, मेक रूम फॉर द चिल गर्ल एंड द चिल गाय। आप इसको एंजॉय करें, और जितना हानिया आपको अगर थोड़ा सा कर रही है टीज, तो उसको भी एंजॉय कर लें। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, मुझे फैंस की क्यूरोसिटी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जब फैंस स्टार्स को पुल डाउन करना शुरू कर देते हैं, उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, उनको उनकी चॉइस के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, वो ना करें। अगर आप इसको क्यूरोसिटी है, आप पूछना चाह रहे हैं नहीं है, वो सब सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दो लोगों ने अगर बिलफर्ज वो साथ में ना करें ना आप, तो इस बात के ऊपर कि यार कि क्यों कि ये हो गया, तो भाई वो एक दूसरे को बेहतर जानते हैं आपसे। अगर उन्होंने कोई फैसला किया होगा, सोच समझ के किया होगा, तो उनके फैसले को आप करें। बाकी आपने जितना शोर मचाना, आप जरूर शोर मचाएं। ठीक हो गया आमना जी? काफी लंबी आपने हॉट बाइट्स कर ली, जिसमें पूरा टाइम तो आप डिस्ट्रैक्टेड थी जी। और ख्वातीनो हज़रात, फिलहाल मैं भी और आपसे इजाज़त चाहूँगा। आमना ने तो वैसे ही इजाज़त चाह ली, अगर कैमरा दिखाए वो तो फ़ोन पे अपने मसरूफ़ हो गई हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया, हमारी आपसे मुलाकात होगी विद हॉट रिव्यू, जिसमें परविश की लास्ट एपिसोड, बहरूपिया की दो लास्ट एपिसोड और तमाशा के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।